vertically Okay, sir. thrown vertically upward, it goes to a height of 20 meter and then returns. तो बॉल आपने ऊपर फेंकी तो ये 20 मीटर तक ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। रेवान जी बात समझ आई? जी सर। आप जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर ले रहे हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए और टोटल टाइम ऑफ जर्नी चाहिए। हाँ सर। तो मिस्टर ओरायन आप चैंप हैं, ये एक वेलोसिटी से आपने फेंका होगा ऊपर हाँ सर। और एक सर्टन वेलोसिटी से नीचे आया होगा, तो ये वेलोसिटी आपको चाहिए। तो पहले तो ये बताइए मिस्टर ओरायन, ये ऊपर जाते टाइम क्या होगा जब ये फाइनली ऊपर पहुंच जाएगी बॉल, तो ये पॉइंट पे जाके ये वाले पॉइंट पे फाइनली क्या होगा मिस्टर तो ओरायन? रुक जाएगा वहाँ पे जाके। रुक जाएगा। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवान जी जब आप 20 मीटर पर सेकंड से इसको फेंकेंगे ऊपर, तो फाइनल इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। और दूसरी बात ये समझिए, अब 0 मीटर पर सेकंड से फिर से ये बॉल नीचे आनी शुरू करेगी, ये बॉल नीचे फिर से आनी शुरू करेगी। तो रेवान जी फाइनल पॉइंट पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मिस्टर रेवान सर हाफ mv स्क्वायर होगा ना? 20 मीटर बी ऊपर फेंका था, 20 मीटर पर सेकंड पे आपने ऊपर फेंका था, बॉल ऊपर गई, फाइनल पॉइंट पे 0 होगी, फिर बॉल ने नीचे आना शुरू किया, तो मिस्टर ओरायन लास्ट पॉइंट पे जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड कितनी वेलोसिटी होगी? 20। सर वी। सर v नहीं होएगा बी नहीं हो सकता। सर, वो एक्सटर्नल फोर्स था ना ये। सर अगर देयर इज नो दिस लॉस इन एनर्जी तो वी होगा, नो लॉस इन एनर्जी। तो फिर सर वी होगा। ओरायन जी ये चिराग क्या बोलता जा रहा है, वी होगा वी होगा, आई डोंट बिलीव दैट। ओरायन जी आप क्या बोलते हैं? सर v नहीं होगा क्योंकि v मतलब जो ऊपर फेंक रहा है उसका फोर्स, और जो नीचे आएगा मतलब वो नेचुरल ग्रेविटी के फोर्स से नीचे आएगा सर ना, वो तो ओके तो 9.8 होगा सर 9.8। शाबाश। मीटर पर नहीं सेकंड। नहीं 9.8 तो एक्चुअली। आप लोगों के आंसर सुन के मुझे इतनी खुशी होती है, आई गेट एक्सट्रैक्टेड। रेवान जी आप भी कुछ बोलिए, आप भी एंटरटेन कीजिए। मिस्टर रेवान व्हाट डू यू थिंक? अब्बास जी आपको क्या लगता है? सर ये इट विल बी सर वी होएगा मेरे को लग रहा है। क्यों क्यों भी तो हम लोग ये जितने स्पीड से ऊपर फेंकेंगे वही स्पीड से नीचे आएगा ना। नहीं, उतनी स्पीड से नहीं जा सकता। ओरायन कुछ और बोल रहे हैं। ओरायन जी आप समझाइए, अब्बास को समझ नहीं आ रहा। सर जो v स्पीड है, जो वो बंदा ऊपर फेंक रहा है उसकी स्पीड है वो, मतलब जिस स्पीड से वो फेंक रहा है, और वो ऊपर जाके 0 हो रहा है, और वो जो नीचे आएगा तब वो ग्रेविटी की स्पीड से नीचे आएगा, इसके लिए वो अलग रहेगा, वो v नहीं रहेगा। फिर जी आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि वो मिस्टर अनीश आपको क्या लगता है? आप चुपचाप बैठे हैं। अनीश जी आपको क्या लगता है? मिस्टर अनीश सर स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा सकते हो, वो लगा के आ जाएगा सर ना। सर v will be equal to acceleration into time taken, so 9.8 into time taken to reach down. यार मुझे ये नहीं समझ आता आप लोगों ने 10th कैसे पास की है? अरे ये आप स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा। अरे छोड़िए, ये आपने इस बॉल को एनर्जी दी, हां कितनी एनर्जी दी? हाफ हाफ mv स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ हां सर। सर। हाँ सर। यहाँ पर आके अब्बासी कितनी एनर्जी रहेगी? यहाँ पर आके कितनी एनर्जी होगी? सर 0 0। शाबाश। सर mgh अब्बासी कितनी एनर्जी होगी? सर ये mgh क्यों एमजीएच?
सो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। mg20 लिख दूं? हाँ हाँ सर। सर। डू यू एग्री कि mg20 जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बाजी ये बॉल फिर से वापस नीचे आएगी तो यहाँ पर आके इसकी एनर्जी कितनी होगी हाफ एम मिस्टर अब्बास? हाफ एम वी स्क्वायर सर। तो वेलोसिटी कितनी होगी? सो ये हाफ एम वी स्क्वायर। अरे वेलोसिटी कितनी होगी दादा? सो वेलोसिटी बेटा ये तो एनर्जी है ना? वी। हाँ सर। नहीं समझ में? समझा सर। रियान जी समझ में नहीं आ रहा? मैं स्टार्टिंग में बोला था हाफ एम यार स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ बोला था। रियान जी नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझा। रियान जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? चिराग जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? सर एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मिस्टर रियान क्या बोल रहे हैं मिस्टर चिराग? बाजी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हम लोग एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाउएवर उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिस्टम में टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो मिस्टर रियान आपको समझ आया नहीं है? रियान जी हाँ या ना बोलिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। नहीं सर, बराबर नहीं समझा मुझे। समझा? ये बॉल है, ये बॉल को आपने एनर्जी दे दी हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात समझ आई आपको? जी सर। वो एनर्जी कहाँ से दी आपने बॉल को? अरे खाना पीना खाया था ना आपने, तो अपनी सेल्फ एनर्जी आपने बॉल को दे दी, जोर से मारा आपने बॉल को ऊपर। ये बात समझ आई? जी सर। अब ये बॉल ने ऊपर जाना शुरू किया तो बॉल के पास इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। सर देयर आर नो लॉसेस, कोई लॉसेस नहीं हो रहे, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ड्रैग नहीं है। आपको बात समझ आ गई? जी सर। ये बॉल करते 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 यहाँ ऊपर तक पहुंच गई। आपको ये बात समझ आई? जी सर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है सर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। डू यू एग्री? यस सर। सर डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी? एम जी एच में। और जो एच है वो क्या है? 20 मीटर। डू यू एग्री? यस सर। यहाँ पर आके सर जो वेलोसिटी टॉप ऑफ द बिल्कुल टॉप पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। तो फाइनली आपने इनिशियली उसको एनर्जी दी थी हाफ एम वी स्क्वायर विच हैज, जो हाफ एम वी स्क्वायर है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, वो तो सारी की सारी होगी जीरो। तो बाकी की एनर्जी मिस्टर रियान कहाँ गई? सर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। बस जो बाकी की आपकी एनर्जी है वो तो mgh में चलेगी। जी सर। अब बॉल जब यहाँ पर है तो उसके बाद जो टोटल एनर्जी है वो mgh है। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। जिसको हम mg20 लिख रहे हैं, जिसको हम mg20 लिख रहे हैं, 20 मतलब वो 20 मीटर वाला ये वाला लिख रहा है। एंड फाइनली ये बॉल नीचे गिरना शुरू होती है। जब ये बॉल नीचे गिरना शुरू होती है लास्ट पॉइंट पे ये सारी जो एनर्जी है वो तो जीरो हो जाएगी। डू यू एग्री? यस सर। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। इस केस में जब ये बिल्कुल नीचे जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो जो एनर्जी थी वो एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होगी, इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी? जैसे मिस्टर ओरायन कह रहे थे कि ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटी उसकी स्पीड चेंज कर देगी, वो सब जो बोल रहे थे। तो व्हाट डू यू थिंक, हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी होगी
ज्यादा होगी कम होगी, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर राव? सेम होगा। सेम होगा। तो अगर आपने बॉल फेंकी, उसकी जो एनर्जी थी वो हाफ एम वी स्क्वायर है, तो नीचे आते टाइम जब बिल्कुल वो उसको टच करने वाली होगी ग्राउंड को एंड देयर आर नो लॉसेस, फाइनल एनर्जी शुड बी हाफ एम वी स्क्वायर ना? यस और नो सर? यस सर। तो डू वी एग्री, फाइनली डू वी एग्री कि बॉल जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी उतनी स्पीड से नीचे आएगी? डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। आबाज जी? नहीं सर, नो डाउट। यार चीजों को समझिए, देखो फायदा नहीं है, फॉर्मूले से फिजिक्स करनी है फिर तो वो YouTube पे वीडियो देख लीजिए, सारे पढ़े हुए हैं, सब फॉर्मूले कराते हैं, बढ़िया कराते हैं, सारा अच्छा कराते हैं। ये वेलोसिटी v से बॉल ऊपर जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पर नीचे आगे फिर से v मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। तो अब मुझे, मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half at square, 2as is equal to v square minus u square. मिस्टर रेवान, रेवान जी नहीं, और जी ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? सर v is equal to u plus 80 करके निकाल सकते हैं टाइम में। v is equal to u plus 80 करके निकाल सकते हैं? ठीक है, नहीं सॉरी s is equal to ut plus half at square। s is equal to ut। हाँ, मैं तो आपका मतलब आपकी सेवा में खड़ा हूँ सर, जो आप बोलोगे वही मैं लिख दूंगा। 20 is equal to मैं इसको v ना लिख के u लिख दूं, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। This will be equal to ut। t जो है वो टाइम है यहाँ ऊपर तक जाने का, ये टाइम है, ये टाइम सेकंड्स है। So s is equal to ut minus half gt square। प्राण जी ठीक है? हाँ सर। सर माइनस साइन क्यों? माइनस साइन क्यों प्राण जी बताइए? तो सर वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना सर, वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए वो Okay. नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर अगर वैसे लेंगे तो, प्लस लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। रेवान जी नहीं सोच रहा? समझा सर। प्राण जी डू यू एग्री कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा? हाँ सर। तो मेरा t जो है वो किसके इक्वल आएगा? u by g के। यस सर। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। यस रेवान जी नहीं समझ रहा है? समझा सर। सर t u by g कैसे इक्वल होगा? आई एम सॉरी सर माइनस एक सेकंड। हाँ सर ठीक है। आबाजी ठीक है? हाँ सर। अब ये 0 मीटर पर सेकंड है और हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये बॉल नीचे आना शुरू होगी तो कितना टाइम लेगी? सर माइनस नहीं, ध्यान देना, समझ नहीं आएगा। तो उतना ही लेगी सर। तब उतना ही देगी। क्यों? क्योंकि v is equal to u plus 80। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बॉल तो यार हो जाती है 0 अब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, प्लस g t है, t है। तो u by g आएगा वहाँ पे। रेवान जी नहीं समझ में आया? रेवान जी समझ गया?
सर एक्चुअली मैं समझा, एक्चुअली सर मैंने ये सम अटेम्प्ट किया था बट आई डिड इट इन अ लॉन्ग फॉर्म। जो टाइम ढूंढने का था मैंने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी 2 बार किया, तो उस हिसाब से मुझे आंसर बराबर आया। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जी जी सर, समझा वो। तो सर मैं ना एक चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मिस्टर ओरायन आपको बताएंगे। ओरायन जी, मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ? मिस्टर ओरायन, हाँ सर। व्हाट एम आई ट्राइंग टू प्रूव? मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ? पता नहीं सर आप क्या कर रहे हो। डोंट नो, अभी तो सैटेलाइट चल रहे थे, अभी ये बीच में ये सब कहाँ से शुरू हो गया? फिर आगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? Sir, time taken to go up is equal to time taken to go down. बस अच्छा मैं आपको ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी देर में ये बॉल ऊपर जाती है उतनी देर में ही ये बॉल नीचे आती है। मैं आपको ये प्रूव करने की, नहीं समझ में आ रहा समझ आया। तो ये मैं आपको फर्स्ट चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम फॉर गोइंग अप इज टाइम फॉर गोइंग डाउन। और आएंगे नहीं समझ में आया। समझा सर। और इससे पहले मैंने एक और चीज आपको समझाई है, वो चीज मैंने आपको क्या समझाई है? कि सर वेलोसिटी जो है वो सेम ही रहेगा, ऊपर जाते और नीचे जाते। वो जो और एनर्जी भी सेम। एनर्जी यस सर, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, अगर डायरेक्टली ऊपर 1D मोशन की बात हो रही है सर, 1D हाँ मोशन, सर। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। 1D मोशन मतलब जो आपकी बॉल है वो एक ही डायमेंशन में मूव कर रही है। आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 बनती है, और 0 के बाद ओरायन जी कितनी बन जाती है? सर वापस यू बन जाती है। रेवंत जी डाउट है? समझा सर। मिस्टर अनीश कोई डाउट है? नहीं सर। तो अपने पे फेवर कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। कहाँ तक? हाँ सर, कल तक हो जाएंगे। अभी तक सारे कर लीजिए। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। ये वाले अगर आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं भी करने तो चलेगा। ओके सर, इशू क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ। इशू क्या है, ये 8 से 20 कल तक आपके हो जाने चाहिए, बिकॉज द बेसिक इशू इज, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला लॉजिक यूज करके, ये वाला लॉजिक यूज करके आई विल बी डूइंग प्रोजेक्टाइल मोशन। यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन मैं कैसे करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि शुरुआत कर देता हूँ आपको कि यहाँ से आप एक बॉल फेंकेंगे एट अ वेलोसिटी v। अब ये जो वेलोसिटी v, इसके दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट तो सॉरी ये साइड पे है, और दूसरा कंपोनेंट ये साइड पे है। और आगे बात समझ आ रही है? हाँ सर। इसके दो कंपोनेंट है, vx और vy। ये जो vx कंपोनेंट है, ये जो vx कंपोनेंट है, इस पे कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन लग रही है मिस्टर ओरायन? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। vy पे लग रही है क्या? नहीं होगा सर उसमें। नहीं होगा। अभी जो आपने किया उसमें क्या हुआ था? उसमें अच्छा हाँ एक्सेलरेशन सर। हाँ सर, होगा होगा। जी लगा था ना? हाँ सर। तो आपने जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट कर दिए। vx, vx जो है, जो ये वाली जो मोशन है, इसमें देयर इज नो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, कुछ नहीं हो रहा। हाँ सर। बट ये वाला जो कंपोनेंट है, इसमें इसमें ऊपर होगा सर, ग्रेविटी का। टाइम नेगेटिव होगा और नीचे आते टाइम पॉजिटिव होगा। फिर आगे नहीं समझ में आया? सर समझ आया। अब बात समझ आई? हाँ सर। एक तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ, दूसरा मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो मुझे हेल्प चाहिए होगी, वो बीच में मुझे फंडा ये चाहिए होगा कि ये वाला, ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ही नीचे जाने में लगता है। और आगे नहीं समझ में आया? हाँ सर। एंड ये फंडे यूज करके, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मुझे चाहिए, और एक और फंडा जो मुझे चाहिए वो चाहिए हमारा
अब आपने वो वाला केस लिया जिसमें आपने इतनी जोर से बॉल फेंकी थी कि इट स्टार्टेड falling infinitely around earth. दूसरा मुझे फंडा चाहिए होगा यहाँ पर, ये जो सैटेलाइट है जो इनफाइनाइटली अर्थ के आसपास गिरती जा रही है, इसकी इक्वेशन चाहिए मुझे जो कि मेरे ग्रेविटेशन चैप्टर में है। और आएंगे नहीं समझा, समझा सर। तो डू योरसेल्फ अ फेवर, बाद में आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको आज फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि कल हम यही प्रूव करने वाले हैं, यही इक्वेशंस प्रूव करने वाले हैं। देख रहे हैं आप? हाँ सर। और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसकी जो हमने इक्वेशंस ये जो निकाली थी, फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r और f इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, इसकी हेल्प से ग्रेविटेशन चैप्टर में जो अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट घूम रहा है, मैं उसकी इक्वेशन निकालूंगा। और आएंगे नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये सारे आपके कोर्स की बात है। हाँ सर। न्यूमेरिकल्स कर लीजिए सारे, एटलीस्ट 20 तक, यहाँ तक ये 20 तक ये न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। हाँ सर। और ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, नहीं तो कल फिर से ऐसे ही ब्लैंक रहेंगे। बात समझ आए? हाँ सर।